नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी समस्या अभी आपने देखी 3 तलाक की, और एक और बड़ी समस्या, उससे भी बड़ी समस्या देश में अगर कोई है तो वो है शराब की लत। शराब पीने को लेकर अब इस वक्त देश में एक आंदोलन सा खड़ा हो गया है। आप तमाम टीवी स्क्रीन पर, अखबारों में लगातार बीते 3 दिनों से खबरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से जगह जगह की महिलाएं बाहर निकल कर आ रही हैं और अपने इलाकों की शराब की दुकानों को बंद करने का आह्वान कर रही हैं, और जहां पे शराब की दुकानें बंद नहीं हो रही हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनमें आग भी लगाई जा रही है। तो एक बड़े बदलाव की तरफ क्या देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बिहार ने 1 साल पहले ठीक आज ही के दिन अपने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कर दी थी। अब वही धमक, वही बात उत्तर प्रदेश में हो रही है। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कई बड़े कदम उठाए। उनके सूबे में भी पूर्ण शराबबंदी की मांग जोर पड़ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ ने मीट बंदी की, योगी आदित्यनाथ गुटखा बंदी कर रहे हैं। तो अब उनके प्रदेश की महिलाएं खास तौर पर ये उनसे चाहती हैं कि मीट बंदी और गुटखा बंदी के बाद अब शराब बंदी भी होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि नेशनल हाईवे से 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को पीछे हटाया जाएगा, उस हाईवे पे नहीं रह सकती हैं। और इस आदेश के बाद जिस तरीके से शराब की दुकानें हाईवे से खिसककर रिहायशी बस्तियों में जाने लगी, महिलाओं का यह आक्रोश और बढ़ता गया। महिलाओं में गुस्सा और बढ़ा, क्योंकि शराब पीता कोई और है, शराब की जो परेशानी होती है वो महिलाओं को झेलनी पड़ती है। इसीलिए आज इस डिबेट में हम कुछ बड़े सवाल पूछना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि उनसे उम्मीद की बहुत सी हैं बीते 2 हफ्तों के कामकाज को देखते हुए, क्या इसीलिए शराबबंदी की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर योगी को बिहार की तरह यूपी में भी पूर्ण शराबबंदी अब लागू कर देनी चाहिए, और क्या शराब की बिक्री से होने वाली आय, जो राजस्व मिलता है, वो आय जनता की सेहत पर इतनी भारी पड़ती है कि तमाम सरकारों ने इस शराबबंदी पर इतने सालों से चुप्पी साधी हुई है। इन सवालों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये खास बूढ़ जवान पी पी के मर गई ना। अब गावत हुआ तो 2 पैसा कमा के 1 पैसा घर देत हुआ ना देत हुआ। अब पी के बवाल करत हुआ, खूब मारत हुआ, पीटत हुआ, चूल्हे पर खाना चूल्हे पर तो कोई बनत तो कोई ना बनत था। ये दिक्कत है साहब। हमारे मोहल्ले के पास में शराब के ठेके खुले हुए, इनको बंद किया जाए, इनमें आग लगाई जाए। हमारे नौजवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों का निकलना दुश्वार हो रहा है। 10 कदम पे मंदिर है, फिर बच्चों के स्कूल है, यहाँ रोज आदमी करते हैं। औरतें इतनी परेशान है बहुत ज्यादा, ये ठेका क्यों नहीं उठता। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, जाम पर कोहराम। ये मदिरा के खिलाफ महाभारत है, ये शराबखोरी के खिलाफ गुस्सा है, ये टूटते बिखरते परिवार की 30 भोगने वाली और 4 दीवारी में घिरी महिलाओं की बगावत है, और ये हजार होकर भी एक आवाज है जिसका मकसद अपनी अपनी सरकारों तक शाम की जाम के खिलाफ गम के घूंट से निकलने वाले शोर को पहुंचाना है, जिसमें पीड़ित आवाजें मासूमों की भी हैं। शराब की दुकान नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी? यहाँ बच्चे बिगड़ जाएंगे। स्कूल कहाँ है तुम्हारा? ये सामने। अच्छा अच्छा। दुकान कहाँ खोल रही है? दुकान कहाँ खोली? स्कूल पीछे। बोलो हमारे ग्राउंड में, खेलने वाले ग्राउंड। स्कूल के सामने। खेलने वाले ग्राउंड। इससे अलग तस्वीर यूपी की भी नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जब नेशनल हाईवे के 500 मीटर की परिधि में शराब की दुकानों को हटाने का हुक्म किया, तो ये दुकानें शहर के भीतर पहुंचने लगी। फिर तो लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, हाथरस
और संभल जैसे हर छोटे बड़े शहर में हंगामा शुरू हो गया। कहीं शराब से सड़क की धुलाई हुई तो कहीं सड़कों पर बिखरे शराब की टूटी बोतल के शीशे। जनता के बीच से निकली विरोध की ऐसी आवाज के बावजूद बोतल ने सियासतदान की बोलती बंद कर दी। इस पर वो हलचल नहीं जो होनी चाहिए। बिहार के तर्ज पे पूर्ण शराबबंदी लागू होना चाहिए। मैं उससे सहमत नहीं। क्या समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि लाखों घर परिवार को तबाह करने वाली शाम वाली दवा बंद हो? शाम वाली दवा है वो बताओ महंगी हुई क्या नहीं हुई? शाम वाली दवा जानते होंगे आप लोग। बताओ शाम वाली दवा पे भी मुख्यमंत्री पैसा वसूल किया। और याद रखना शाम वाली दवा लेने वाले लोग जब कहने लगे कि सरकार जा रही है तो सरकार को कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश को सत्ता में आने के लिए महंगी हो चुकी शाम वाली दवा की फिक्र थी, लेकिन अब तो ताज और राज बदल चुका है। योगी की ताजपोशी के बाद उम्मीदें परवान चढ़ गई हैं। अवैध बूचड़खाने बंद, सरकारी दफ्तरों में पान मसाला गुटखा बंद, छेड़खानी बंद तो शराब क्यों ना बंद हो? हर कोई जानना चाहता है शराब बंदी के ऐलान में इतना वक्त क्यों? गुजरात का सफर अगर बिहार पहुंच सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रहे? योगी जी ने स्वयं कहा है कि आप आगे देखते जाइए ना क्या क्या बंद होगा। अब क्या क्या बंद होगा उनके दिल और दिमाग में है। हम तो पूछेंगे, क्या महिलाओं की शराबबंदी की मांग योगी सरकार को मान लेनी चाहिए? और जिस तरह की तस्वीरें आई उसके बाद ये सवाल बहुत ही वाजिब सा लगता है जो हम आज पूछ रहे हैं। एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल कि क्या महिलाओं की शराबबंदी की मांग योगी सरकार को मान लेनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और रोज की तरह अपनी राय हमको हमारे नंबर 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #शराबबंदी के जरिए भी आप अपने सुझाव और सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े और गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए जो बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता PL पूनिया साहब जुड़ गए हैं, वो भी यहीं दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ JDU के वरिष्ठ सांसद हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी अली अनवर साहब जुड़ गए हैं दिल्ली से, आपका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बुक्कल नवाब लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। साथ में दो नॉन पॉलिटिकल चेहरे हैं, उनका परिचय ज्यादा जरूरी है। चंडीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंदर पाल सिंह मेरे साथ हैं चंडीगढ़ से, और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ममता गुप्ता जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और माया ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष चलाती हैं, जो कि नशा मुक्ति के लिए, शराबबंदी के लिए कई सालों से काम कर रही हैं। आप सबका डिबेट में स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, क्योंकि मीट बंदी से एक खास वर्ग को निशाना साधा गया इसलिए आपने तुरंत कर दिया, और क्योंकि शराबबंदी से पूरा यूपी परेशान है, यूपी की महिलाएं परेशान हैं, तो आपकी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। क्यों? अवस्थी जी, पहला स्टेटमेंट ही आपका सही नहीं है। मीट बंदी जो आपने कहा है वो गलत है। देखिए, हमने इलीगल और लीगल के बीच में जो है एक दरार पैदा की कि इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए। उसी तरह माइनिंग भी हमने इलीगल माइनिंग की भी रोक लगाई और इलीगल जो भी होगा, गलत होगा, उस पर रोक लगेगा। लेकिन जो लीगल स्लॉटर हाउस है उसको हमने, वो तो चल रहा है और उसको चलना भी चाहिए, और उसके साथ साथ उसको कंप्लाई करने के लिए जो कंडीशंस है वो कंप्लाई करना चाहिए। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट को मैं सिर्फ सुधार रहा हूं। दूसरी बात, जहां तक है इसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसका आदर करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इस नजरिए से देखना चाहिए कि हर चीज जो है एकदम कंप्लीट बैन जो है वो सही नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी इसके लिए। क्यों? उसके लिए करेक्टिव जो मेजर्स लेने चाहिए, नहीं करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, जो मेजर्स जिससे कि जो गुजरात में खुलवाने वाले हैं क्या? की पीड़ा, बिल्कुल आपके मोदी जी के गुजरात में शराबबंदी जो है वो खुलवाने वाले हैं क्या? सुनिए, देखिए आपको उसके बारे में नहीं, मैं भी आपको करेक्ट कर दूं ना, आप आधी बातें क्यों बता रहे हैं? नहीं, सिर्फ करेक्ट करने का काम आपका थोड़ी है, मेरा भी काम है करेक्ट करने का। आपके गुजरात में इतने सालों से शराबबंदी चल रही है, वहां तो रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ,
वहां तो ब्लैंकेट बैन है, तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? यूपी से सटे बिहार में तो वहां क्यों नहीं हो सकता? आज 1 साल हो गया बिहार में शराबबंदी का। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, लेकिन एक करेक्टिव मेजर्स जो है वो भी लिया जा सकता है, जिससे आपकी कंसर्न शराब बिकने से कि आपकी पीड़ा महिलाओं की पीड़ा से है, ये बताइए। महिलाओं की पीड़ा जो है, मेरी कंसर्न बताता हूं मैं आपको। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल आप लोग तो सोचेंगे नहीं, तो हम पत्रकारों का है कि आप लोगों को बार बार कानों में आपके डालते रहे कि हम क्यों परेशान रहते हैं। इस देश की आबादी के 30% लोग शराब पीते हैं, यानी करीब 38 करोड़ लोग हिंदुस्तान में शराब के आदी हैं। ये फैक्ट है, सच्चाई है। 13% लोग रोज हमारी आबादी के शराब पीने के आदी होते जा रहे हैं। शराब पीने का आंकड़ा हर साल 8% की दर से तेजी से बढ़ रहा है, और ये जो फीसद की दर है ये हर साल बढ़ती जा रही है, दशमलव के इसमें 8% तक बढ़ चुकी है। और इतना ही नहीं, गांवों की तो 45% आबादी, जफर साहब, आबादी जो है वो शराब की लत में है। आसान शराब, सस्ती शराब, गंदी शराब, कच्ची शराब, नुकसानदायक शराब। और शराब तो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो तो नुकसानदायक होती है। और फिर आप कह रहे हैं कि हमको चिंता किस बात की है? मुझे हर उस महिला से चिंता है। आप सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। कैसे छोड़ दूं मैं अभी आपको? आपने इतना बढ़िया मुझे लूज बॉल दिया, इसको तो मैं मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा जफर साहब। 2014-15 में 2014-15 के आंकड़े हैं ये। आतंकवादी वारदातों में 707 मौतें होती है हिंदुस्तान में। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हर साल शराब पीकर गाड़ी चलाने से 6700 लोग सड़कों पर मारे जाते हैं। कोई शराब पीकर खुद मरते हैं तो शराब पीकर दूसरों को मारते हैं। तो अवस्थी जी, आपने सही कहा, ये आंकड़े सही है। इसीलिए करेक्टिव मेजर्स जैसे आपने देखा है, जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो चेंजेस लाए गए और जिस तरह के कानून, शराब बंद करिए जनाब, किया गया, शराब बंद करिए। गुटखे में तो बैन लगा दिया, शराब को क्यों बंद कर रहे हैं? एक मिनट नहीं अवस्थी जी, हम ये नहीं कह रहे नहीं बैन होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि देखिए बैन करने, नहीं एक मिनट सुन लीजिए पहले। हम ये कह रहे हैं कि हर चीज का डिमांड जो होता है कि कंप्लीट बैन, ब्लैंकेट बैन, ये सही नहीं है। हर चीज को इवैल्यूएट करके उसके सही करेक्टिव मेजर्स जो है, अगर बैन इज द करेक्टिव मेजर तो बैन लेना चाहिए। मैं अली अनवर से पूछता हूं ना, जो और कोई अरे ये बैन क्यों नहीं हो सकता? हम आपका पड़ोसी राज्य है बिहार, और नीतीश कुमार ने सफलतापूर्वक लागू करके दिखाया। बीते 1 साल के अंदर करीब 45,000 से 50,000 गिरफ्तारियां की, इतने स्ट्रिक्टली लागू करवाया। अली अनवर साहब, आप लोगों ने वहाँ ब्लैक में सिर्फ दारू ब्लैक में बिक रहा है बिहार में, अली अनवर साहब को मालूम है? अरे छोड़िए, अली अनवर साहब जवाब दीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पॉलिटिकल डिबेट में बाद में आइएगा। मेरा पहला बड़ा सवाल जो आपसे है बिहार को लेकर, आप लोगों ने 1 साल में सफलतापूर्वक शराबबंदी कर दी, आज पूरा 1 साल हो गया, मेरी तरफ से आपको पहले ही बधाई। दूसरा मेरा सवाल, लेकिन जो सरकारी खजाने को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, सब जगह यही दलील दी जाती है कि हमारे को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, इसलिए हम बैन नहीं कर सकते हैं। शराब से बहुत आसान तरीके से हमको राजस्व मिल जाता है। आप लोगों ने कैसे भरपाई की? सिखाइए जफर इस्लाम साहब को, जो पैरवी कर रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता। शुक्रिया सुमित जी, इतना अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है। देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, उससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। आदमी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो बाकी सब चीजें बेकार हैं। तो एक बुनियादी चीज, इसको सब लोग समझते हैं, सरकारों को भी समझना चाहिए। हम लोगों ने ये कहा गया शुरू में, हम लोगों को भी लगा कि भाई इतना राजस्व की क्षति होगी, लेकिन हम लोगों ने इसी चीज को कि सेहत के लिए कोई भी क्षति बर्दाश्त की जा सकती है, और फिर हम लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग जो दवा में खर्च करते हैं, जो एक्सीडेंट में मरते हैं, जो परिवार में कलह होता है,
वो सब चीज पर माने चौतरफा इसका फायदा ही फायदा है। तो अब सारी चीजें बिहार में विकास का काम, सारी चीजें चल रही हैं, तेजी से चल रही हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसका ये प्रचार करना कि इससे बहुत नुकसान होगा, थोड़ा बहुत नुकसान है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उसका जो फायदा है वो बहुत बड़ा फायदा है जी। तो हम लोगों ने पहले तो हिम्मत हम लोगों को सचमुच सच पूछिए तो इन्हीं महिलाओं ने दिया। इनसे हम लोग इंस्पायर्ड हुए। पिछले विधानसभा चुनाव के समय एक सभा में महिलाओं ने सवाल पूछा। जी हाँ, तो जी हाँ। हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं उस समय भी थे, उन्होंने आकर के कहा कि अगली बार हम जीतेंगे तो इसको लागू करेंगे, और आते ही लागू किया। संजोग से हम लोगों को ये भी डर था कि एक ही साथ पूरा नहीं करे तो विदेशी शराब पर हम लोगों ने सोचा कि बाद में करेंगे, जरा परिपक्व स्थिति हो जाए, लोग समझने इसका फायदा सामने आए। अली अनवर साहब, महिलाएं सामने आ गई, एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था तो हम लोगों ने एक साथ मैं मानता हूँ 1 अप्रैल और 5 अप्रैल की तारीखें थी पिछले साल की। 1 अप्रैल को देशी बंद किया, 5 अप्रैल को आपने पूरी तरीके से शराबबंदी कर दी, जो कि बड़ा काम था। लेकिन मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, और खासकर इसमें 2 ऐसे चेहरे हैं, अरविंदर पाल सिंह जी जो शराब बेचते हैं, उनका परिवार चलता है, उनका खर्चा चलता है, और दूसरी ममता जी हैं जिनके परिवार में शराब पीने की वजह से न जाने कितने बुरी घटनाएं घटी हैं, वो भुक्तभोगी है, इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता बनी, इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। मैं इन दोनों के साथ भी बातचीत करूंगा, लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कंप्लीट बैन जो है वो सही नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी इसके लिए। क्यों? उसके लिए करेक्टिव जो मेजर्स लेने चाहिए, नहीं करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, जो मेजर्स जिससे कि जो गुजरात में खुलवाने वाले हैं महिलाओं क्या? की पीड़ा बिल्कुल आपके मोदी जी के गुजरात में शराबबंदी जो है वो खुलवाने वाले हैं क्या? सुनिए, देखिए आपको उसके बारे में नहीं, मैं भी आपको करेक्ट कर दूं ना, आप आधी बातें क्यों बता रहे हैं? नहीं, सिर्फ करेक्ट करने का काम आपका थोड़ी है, मेरा भी काम है करेक्ट करने का। आपके गुजरात में कितने सालों से शराबबंदी चल रही है, वहां तो रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, वहां तो ब्लैंकेट बैन है। बड़ी बहस चल रही है, और जो महिलाओं की शराबबंदी की मांग क्या योगी सरकार को मान लेनी चाहिए? हजारों की संख्या में लोग बाग इस डिबेट को देख रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। अब तक जो जवाब मेरे पास पहुंचे उसके नतीजे 84% हाँ में जवाब देते हैं SMS पोल पर, और ट्विटर पोल पर 82% लोग कहते हैं कि हाँ, योगी सरकार को महिलाओं की शराबबंदी की मांग को मानकर शराबबंदी उत्तर प्रदेश में लागू कर देनी चाहिए। तरह तरह की तस्वीरें हम इस डिबेट में आपको दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रही है। एटा में, अलीगढ़ में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, मेरठ में, हर जगह शराब की दुकानों को महिलाएं जला रही हैं, तोड़फोड़ रही हैं। और सिर्फ यूपी में नहीं, उत्तराखंड में, राजस्थान में कई इलाकों से तस्वीरें आई हैं। मैं 2 नॉन पॉलिटिकल गेस्ट को इसमें लेके आऊंगा। आपने जफर इस्लाम साहब की बात भी सुनी कि ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता, अली अनवर साहब की बात भी सुनी कि बिहार ने किस तरीके से सफलतापूर्वक कर दिया है। अरविंदर पाल सिंह जी, मैं आपको इस डिबेट में लेके आना चाहता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं, क्यों शराब पीना जरूरी है? सिर्फ इसलिए कि आपका घर परिवार चलता है? अगर शराब पीने पर रोक लग जाए, मान लीजिए सरकारें लगा दें ब्लैंकेट बैन, तो क्या आप कुछ और काम धंधा नहीं कर सकते इस देश में? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर ये बैन लगाना है तो इसमें डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, या तो टोटल ब्लैंकेट बैन इंडिया में ही लगा देना चाहिए। आपको अच्छी खबरें मिल रही हैं, गुजरात ने बंद करा, बिहार में बंद कर दिया, अब यूपी की प्लानिंग हो रही है, तो इसका मतलब इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। तो शराबबंदी बंद कर, सारे इंडिया में बंद कर देनी चाहिए। ये लोगों से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, लोगों के घर क्यों खराब किए जा रहे हैं? उनको एडवांस इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि शराबबंदी हिंदुस्तान में हम बंद कर रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, सारे होटल बंद कर देने चाहिए, खाली शराब की दुकानें को बंद करनी चाहिए। अगर शराब बिल्ली बंद होगी तो हर जगह बंद हो जाएगी ना, दुकानों पे मिलेगी ना होटलों में मिलेगी। बिल्कुल बंद कर दो। फिर अगर बंद करनी है तो पक्का बंद कर दो। ये मुद्दा कुछ और था और मुद्दे को पॉलिटिकल शेप दी जा रही है। मुद्दा तो था कि जो इसमें शराब पीकर लोगों के एक्सीडेंट होते हैं जी, एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट का डाटा देखा जाए, सिर्फ 3% या 4% लोग शराब पीकर मरते हैं।
38% लोग मरते हैं एक्सीडेंट से, हाई स्पीड एक्सीडेंट चलाने के, शराब पीने से नहीं मरते। आप तो ऐसे कह रहे हैं शराब ना हो गई अमृत हो गई, आप तो ऐसे कह रहे हैं शराब ना हो गई अमृत हो गई, शराब पीने से लाइफ स्पैन बढ़ जाता है किसी व्यक्ति का। सर उसका आप डाटा चेक करो ना सर, 4% डाटा से लोग शराब पी के मरते हैं, हाई स्पीड कार चलाने से लोग 38% मरते हैं। हाई स्पीड कार कब चलाता है? जब आदमी नशे में होता है, जब आदमी शुद्ध बुद्ध में नहीं होता है, वरना आदमी क्यों चलाएगा? 100 में से 1 आदमी 2 आदमी होंगे जो सड़कों पर रेस लगाने की आदत होगी। पूरा शुद्ध बुद्ध में है। मेरे साथ ममता जी हैं, ममता जी बोलना चाह रही। ममता जी, आप भुक्तभोगी हैं, आपने अपने परिवार में देखा है, क्या देखा आपने? पहले ये बताइए ताकि इन लोग को समझ में आए। मैंने अपने बहुत ही निकट के संबंधियों को, उनके घर, उनका पूरा परिवार हंसता खेलता परिवार शराब की वजह से बर्बाद होते खुद देखा है। एक परिवार के 2 बच्चे और मियाँ बीवी, और बहुत संभ्रांत परिवार था। और आप ये देखिए, उस आदमी को बिल्कुल समझ नहीं आई कि शराब उसको कह के दुनिया वाले, उसके रिश्तेदार सब थक गए कि तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन नहीं, शराब पीनी है तो पीनी है। घर में पैसे पीछे दिए जाएंगे, पहले शराब पी जाएगी। बच्चों के स्कूल के लिए या घर के खर्चों के लिए पैसे हैं, उसकी परवाह नहीं है, अपनी पहले शराब के लिए खर्चा चाहिए। और आखिर में ये हुआ कि वो आदमी अलग है और उसके बीवी बच्चे आज अलग हैं। पर ये भी एक सच्चाई है कि अरविंदर पाल सिंह जैसे हजारों लोग हैं इस देश के अंदर जिनकी रोजी रोटी चलती है शराब बेचने से। ये सिर्फ इस चीज को मनाही करने की बात है, रोजी रोटी के जरिए और भी निकल सकते हैं। एक गलत चीज के लिए आप ये आर्गू करें कि नहीं जी हमारी रोजी रोटी चलती है, तो इसका कोई तर्क नहीं है। बिहार में जिन की शराब बंद हुई है बिकनी, क्या उनके वो लोग भूखे मर रहे हैं? मेरी कितनी बिहारी लोगों से, हमारी जो काम वाली बाइयां वगैरह होती हैं, उन सबसे बात हुई है, वो सब इतनी खुश हैं। कह रही है बीबी जी हमारे घर में हमारे जो पति शराब पीते थे वो तो पीते नहीं है, साथ में जो 3-4 हजार रुपया महीना खर्च होता था वो भी बचने लगा है। कोई प्रॉब्लम नहीं मैं इस चैनल के माध्यम से नीतीश जी को, माननीय नीतीश जी को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इतने। क्या ये देश भर में होना चाहिए? क्या योगी जी को करना चाहिए यूपी में? मैं योगी जी से पूरी उम्मीदें रखती हूँ। योगी जी तो संत हैं और उन्हें ये शराबबंदी करनी चाहिए। और इस चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हम महिलाओं की बात सुने। ठीक, योगी जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीएल पुनिया साहब, मैं आपको लेके आता हूं डिबेट में। क्या ये बेहतरीन मौका है उत्तर प्रदेश को शराबों से, शराबियों से, शराब की बिक्री से मुक्त कराने का, एटलीस्ट इन यूपी? क्योंकि आप यूपी से आते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये सही है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, पहले दिसंबर में किया था और अभी किया है। पहले कहा था कि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में 500 मीटर तक नहीं होना चाहिए शराब की दुकानें, और फिर बाद में अमेंडमेंट करके 230 मीटर या जो उन्होंने किया। और अब उसका पालन करते हुए शराबबंदी, कम से कम उन दुकानों को तो तत्काल बंद होना चाहिए। लेकिन 2-3 जगह से, राजस्थान से जैसे कुछ खबर आई कि उन रोड्स को जो कि स्टेट हाईवे हैं उनको डिनोटिफाई करके उसको सिटी रोड या डिस्ट्रिक्ट रोड में उसमें दिखाया जा रहा है। मतलब तो इस तरह की बातें बचाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ना हो, बचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना सरकार कर रही है, यही आप कह रहे हैं ना पुनिया साहब? सरकार, हाँ जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, जो रिपोर्टें आ रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। और ये जन भावनाओं के अनुरूप, ये तो कोर्ट ने आदेश दिए हैं, लेकिन महिलाओं ने जब अगुवाई करनी शुरू की है, ये सही है। ममता जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उनको, उनके लिए एकमात्र रास्ता है जो बिहार ने, नीतीश कुमार जी ने दिखाया है, वो रास्ता एकमात्र रास्ता है। पहले कर्नाटक में करिए ना, चाहिए। बहुत आपका कर्नाटक क्यों नहीं कर रहे पुनिया साहब? कांग्रेस की सरकारें कई जगह पर हैं, कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में भी खूब खपत होती है शराब की, बियर की। भैया हिंदुस्तान मुद्दे को जी पॉलिटिकल शेप दे दी गई, मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं सबके लिए कर रहा हूं। मैं पूरे उत्तर, नहीं पुनिया साहब, ये बेहतर होता पूरे उत्तर कि आप योगी साहब के साथ साथ ये कहते राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को शराब की दुकानें कि हर जगह बंद कराइए, और हम सरकार के साथ खड़े हैं।
आप नहीं कह रहे हैं बात को, क्योंकि आपकी अपनी सरकारें शराब बेच रही है। आप डिबेट में तो मुझे बुलाया है, इस बात पे अपने इस बात में अपने विचार रखने के लिए कर रहे हैं। आप मुझसे उत्तर प्रदेश का होने के नाते उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हैं, तो जवाब मैं उसका दूंगा या कूद के जाऊंगा मैं? कर्नाटक के बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में करेंगे। तो इसलिए मुझे कोई दुविधा नहीं है बात कहने में कि शराबबंदी होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान भर में होनी चाहिए। आपकी समझ में आज क्यों आ रहा है? 70 सालों में नहीं समझ में आया। देखिए, आप जो भी मेजर्स लिए दूसरी पार्टियों ने लिए, कांग्रेस ने आज तक शराबबंदी नहीं की है। इसमें निकल जाएगी। आप 70 साल दोहराते रहिए। अरे आप 70 साल दोहराते रहिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा। जनता के साथ धोखा देते रहिएगा। बोलते हैं कि हम तो पूछे हैं, उसी तरह आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जब सरकार में रहे 70 साल और कोई डिसीजन नहीं लिया तो आपको बताना तो पड़ेगा ही। नहीं तो जवाब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए दूसरी सरकारों ने, कहीं बीजेपी ने लिया, कहीं जनता दल ने लिया, आपने क्या किया? कहीं शराबबंदी की? आपने तो कॉ स्लॉटर को ही बंद नहीं किया, ये हमने किया है। आपने तो कोई ऐसा मेजर्स लिया ही नहीं जिसके लिए आपकी प्रशंसा की जाए। गुजरात में सिर्फ आपने एक ही काम किया, करप्शन, देश की संपत्ति को लूटा, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। इसलिए आज नसीहत मत दीजिए। नहीं, अरे जफर इस्लाम साहब, पुनिया साहब, एक मिनट रुकिए। ये टाइम जाया मत करिए आपस वाद विवाद में, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। और मैं ये कह रहा हूं कि देश में आतंकवाद और नक्सलवाद से बड़ी समस्या है शराब की लत, शराब के पीछे दीवानगी, शराब के पीछे जुनून, और इस लत को रोकने का लगाम हम लोगों के हाथ में है। हमारी जनरेशन लगाम नहीं लगाएगी तो सोचिए आने वाली जनरेशन का क्या होगा। ये जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर है। बुक्कल नवाब, क्या उत्तर प्रदेश में ये संभव है कि ब्लैंकेट बैन लग सके और सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो, प्रदेश को आर्थिक घाटा ना हो? बुक्कल नवाब, आपने सरकार चलाई है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बुक्कल नवाब। हाँ, देखिए, एक शेर से हम बात शुरू करेंगे। सदियां गुजर जाती हैं एक घर बनाने में, वो तरस खाते नहीं बत्तियां जलाने में। देखिए, ऐसा है कि यहाँ के उत्तर प्रदेश जो इस वक्त सरकार है, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो भी बने हैं, जो संत महात्मा हैं, और मतलब ये जो है संत महात्मा होकर अगर मतलब ये शराबबंदी नहीं करते हैं तो मतलब हम नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश इस बात को कहेगा कि अगर संत महात्मा हैं और कहीं के ऊपर इस तरीके का हो रहा है, शराब वहां के ऊपर पी जा रही है, और जिस तरीके से मतलब ये सब चल रहा है, और जिस तरह महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बात को देख रहे हैं। तो हम तो खुद उनसे ये कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब ये सब देखते हुए जो हमारी महिलाएं सब जो तरस हो रही हैं, जिस तरीके से उन पर जुल्म हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिस तरीके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए जिस तरीके से आपने जिस तरीके से मीट बंदी का आवाज उठाई थी, ठीक उसी तरीके से हमें रिक्वेस्ट है उनसे, जरा मुझे बोलने दीजिएगा कि ये शराबबंदी को, ये शराबबंदी जो है अगर ये कर देंगे तो समझिए उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा महान कार्य होगा। बुक्कल नवाब, आप क्या बोलते हैं? मैं आपको दो बातें याद दिलाता हूँ नवाब साहब, ध्यान से सुनिए। अब से ठीक 12 घंटे पहले, सिर्फ 12 घंटे पहले दिल्ली के संसद भवन परिसर में मेरे रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह ने, वरिष्ठ रिपोर्टर है हमारा, उसने आपके वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव से बात की। उन्होंने मना कर दिया कि शराबबंदी पूर्णतः नहीं होनी चाहिए, आपके बड़े नेता शराबबंदी के हक में नहीं है। और याद दिलाऊं, अखिलेश यादव तो चुनाव प्रचार में बोलते रहे, शाम की दवा सस्ती कर दी मैंने, शाम की दवा सस्ती हो गई है। ये आपके नेताओं के बयान है, अब आप शराबबंदी की बातें कर रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है आप लोगों को कि आप कैसे अपने पोस्ट चेंज करते हैं, गोल पोस्ट। अरे अवस्थी जी, मैं सुमित जी से बोलना चाहूंगा। आप हमसे अपने विचार आप पूछ रहे हैं कि हमारा विचार क्या है, हम अपने विचार आपको बता रहे हैं। नहीं, हमने क्या होता है, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रामगोपाल जी की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमारे ये जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जिस तरीके से उसको मतलब ये जिस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके भारतवर्ष की जनता को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके लोगों का घर उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत परंपरा है।
इनको ये बात सोच करके जिस तरीके से यहाँ को क्या बात कर रहे हैं बुक्कल नवाब साहब, आई एम रियली सॉरी। जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे, मेरे पास आंकड़े हैं। यूपी में बीते 5 साल में आपके शासनकाल में कैसे शराब से लगातार रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। 9,782 करोड़ था 2012 में, जो 14,000 करोड़ तक पहुंच गया 2016 में। लगातार रेवेन्यू शराब आपने बेची है, जब दबा के बेची है, और फायदा उठाया आप लोगों ने, और जनता को सेहत से खिलवाड़ किया। बात करिए आप लोगों पर तो मुकदमा चलना चाहिए, सुमीर जी, मुकदमा चलना चाहिए जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ का। कभी भी बात करिए तो आगे का देख कर करिए कि हमको आगे क्या करना है। अगर गाड़ी चलाना है, अरे तो मैं आज ही की बात कर रहा हूँ ना, आगे देख के चलिए पीछे क्या हुआ, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ ना आपसे, पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जो ये आंकड़े हैं इनको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। 2012-13 में 9,782 करोड़ रुपए, 2015-16 में 14,000 करोड़ रुपए यूपी सरकार को शराब से राजस्व प्राप्त हुआ है। आप कह रहे बीते की बात नहीं करो। आज सुबह आपके नेता कहते हैं शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग, इनकरेज कर रहे हैं शराब बेचने को। सुमीर जी माफी मांगिए रामगोपाल जी की तरफ से। अरे सुमीर जी हमने जो बात कही वो आपने सुनी नहीं, पूरे देश ने सुन लिया। आपने कही आप शराबबंदी का स्वागत करते हैं, लेकिन रामगोपाल जी ने ऐसा क्यों कहा? रामगोपाल जी ने ऐसा क्यों कहा? अखिलेश यादव ऐसा क्यों कहते हैं कि शाम की दवा सस्ती कर दी है? ये क्यों कहते हैं? इन बयानों के लिए माफी मांगेंगे आप? अरे नहीं तो आप पीछे की बातें कर रहे हैं, हम सामने की बात कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, हम कल की बात कर रहे हैं, आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। अजीब बात कर रहे हैं, आपकी बात जनता देख रही, जनता तय करेगी। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। जफर इस्लाम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। वक्त है ब्रेक के उस बात भी चर्चा जारी है। आपकी समझ में आज क्यों आ रहा है? 70 सालों में नहीं समझ में आया। देखिए आप जो भी मेजर्स लिए दूसरी पार्टियों ने लिए, कांग्रेस ने आज तक शराबबंदी नहीं की है। इसमें निकल जाएगी। आप 70 साल दोहराते रहिए। अरे आप 70 साल दोहराते रहिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा। जनता के साथ धोखा देते रहिएगा। बोलते हैं कि हम तो पूछे हैं, उसी तरह आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जब सरकार में रहे 70 साल और कोई डिसीजन नहीं लिया तो आप कुछ बताना तो पड़ेगा ही। अब तक जो एसएमएस आए हैं, क्या महिलाओं की शराबबंदी की मांग योगी सरकार को मान लेनी चाहिए? बीते आधे घंटे की डिबेट के दौरान ये बात 84 से भीजकर 88% होगी। 88% लोग अब हमें जवाब दे रहे हैं, और ट्विटर पोल पर 82% लोग जवाब दे रहे हैं कि ये मांग मान लेनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। मैं सीधे अली अनवर के पास आऊंगा, फिर जफर इस्लाम आप जवाब दीजिएगा। अली अनवर साहब, क्यों सरकारें अवॉइड कर रही हैं? क्यों बीजेपी ये कहती है कि बिहार में तो बिक रही है शराब, ब्लैक के तरीके से बिकती है? शराब तो गुजरात में भी बिक रही है। देखिए सुमित जी, इस मामले को हम कोई विवाद का विषय नहीं बनाना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं बनाना चाहते हैं। हम लोगों का ये कहना है कि विल पावर दिखाना चाहिए, और जिससे फिगर्स जो आए हैं और जो महसूस कर रहे हैं लोग, वो ये है कि घरेलू हिंसा में भारी कमी आई है, रोड एक्सीडेंट में भारी कमी आई है। जो घर में महिलाएं शाम में एक गांव में हर चौराहे पर, गली में, नुक्कड़ पर कोलाहल का वातावरण रहता था, झगड़ा फसाद का वातावरण रहता था। यहाँ तक कि हम लोग पब्लिक मीटिंग में जाते थे, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, तो वहाँ कुछ पियक्कड़ आ जाते थे और डिस्टर्ब करने लगते थे। कई बार उसको लेकर के मारपीट हो जाती थी। कई लोग अपने विरोधी दल की मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोगों को पिला करके भी भेजते थे। मैं मान रहा हूँ अली जी, अली अनवर साहब, ये ममता जी कुछ बोलना चाह रही, लेकिन मैं एक सवाल अली अनवर साहब आपसे पूछना चाहूंगा। अली अनवर साहब, क्या ये यूपी के लिए, जैसा ममता जी ने कहा, योगी आदित्यनाथ क्योंकि साधु हैं, संत हैं, उनके जैसे मुख्यमंत्री अगर लागू नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या यूपी के लिए बेहतरीन मौका है शराबबंदी का? करना चाहिए जैसे बिहार में हुआ? बिल्कुल बेहतरीन मौका है, और बिल्कुल बेहतरीन मौका है। और औरतें जिस तरह से, महिलाएं जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये तो दीवार पर लिखी इबारत है, इसको पढ़ लेना चाहिए।
और जो नहीं पढ़ेगा बुद्धिमानी नहीं है संकट जफर में। इस्लाम साहब, और ये पूरे देश दीवारों में पे और लिखी इबारत है, बीजेपी को क्यों तो नहीं इसकी आपको अगुवाई दिखाई दे रही करनी है? चाहिए कि जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। अवस्थी जी, मैं दो तीन बातें कहूंगा। देखिए, इस तरह का बिल्कुल स्टेटमेंट देना सही नहीं। पहले मैं इस बात को कहूंगा कि हमारी सरकार जब से आई है, हमने बार बार वादे किए हैं लोगों से कि हम जो समाज के हित में होगा, प्रदेश की जनता के हित में होगा, उस तरह के फैसले लेंगे। अगर वहां की वुमेन जो हैं उनकी ऐसी डिमांड है, जो पीड़ा है, तो उस पर हम बिल्कुल उसको एग्जामिन करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि किस तरह के मेजर्स लिए जाए ताकि वो प्रॉब्लम का समाधान निकले। सिर्फ ब्लैंकेट बैन लगा दो, यही समाधान नहीं, समाधान देखा जाएगा और समाधान की तलाश की जाएगी। अगर वही ब्लैंकेट बैन ही समाधान है तो वो भी लिया जा सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के कई ऐसे मुल्क है और कई ऐसे शहर है इस हिंदुस्तान में जहां शराब भी पी जाती है, वहां हादसा नहीं होता इस तरह का। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है उत्तर प्रदेश में खराब रहा है, और पहले इसलिए ऐसा होता था। अब वो उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखा जाएगा, और अगर ऐसा इंप्रूवमेंट होगा तो शायद ये प्रॉब्लम भी जो है वो खत्म होगी। आपको सिर्फ ब्लैंकेट बैन कह देना मैं नहीं समझता उचित होगा। लेकिन क्यों अगर वही क्यों अगर आप एक ऐसा उचित क्यों आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है जफर भाई कि आप शराब को बिक्री कराने के हक में हैं? इजी रेवेन्यू, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आसान मैं राजस्व, ऐसा नहीं कह रहा। सरकार को ना फैक्ट्री लगवानी है, ना रोजगार की चिंता करनी है, केवल ठेके खुलवा दो जगह जगह पर और बच्चों से शराब बिकवाओ। अवस्थी जी, ये अवस्थी जी देखिए, आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसके पीछे इवैल्यूएशन होना जरूरी है, उसके पीछे छानबीन होनी जरूरी है, उसको एग्जामिन करना जरूरी है। उसके बाद अगर डिसीजन लिया जाए तो सही डिसीजन होगा। मैंने ये भी कहा कि अगर सारे इवैल्यूएशन के बाद, छानबीन के बाद ये डिसीजन हो कि बैन ही लेना चाहिए, बैन करना चाहिए, तो बैन भी वही डिसीजन होना चाहिए सरकार का। लेकिन ये कहना बिना एग्जामिन किए प्रॉब्लम को, ये कहना सही नहीं है। आई एम सॉरी, जो चीज शराब सेहत के लिए हानिकारक है वो कैसे उसमें किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन की और छानबीन की जरूरत है? ममता जी, मैं आपकी बात पे जवाब देना चाह रही हूँ। ममता जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि सरकार को बहुत रेवेन्यू प्राप्त होता है, यदि हमारे घर परिवारों का ही इससे नाश हो रहा है तो हम ऐसे रेवेन्यू का क्या करेंगे, ये बताइए आप। महिलाओं में घरेलू हिंसा का कारण, बेस जो है, उसकी जड़ जो है वो शराब ही है। आप कोर्ट में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, जितने भी मुकदमे आते हैं उसकी जो जड़ है वो शराब से ही शुरू होती है। और मैं इसलिए, ममता जी सॉरी, मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, जफर इस्लाम साहब को ये बात जाननी चाहिए कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, तमाम राज्य सरकारें लागू करने की बजाय उससे बचा कैसे जाए इस पर ध्यान दे रही हैं। और ये इल्जाम है आपकी सरकारों पर, चाहे जिसकी भी सरकारें हैं। हाईवे को मोटरवे के जरिए 500 मीटर की दूरी दिखाने की तैयारी चल रही है गुड़गांव में, दिल्ली से सटा हुआ खट्टर साहब की सरकार है। बहुत सी सड़कों को राजस्थान में डी नोटिफाई कर दिया गया है, हाईवे के हटा के उसको डिस्ट्रिक्ट रोड बना दिया गया है, वहां पे आपकी सरकार है जफर इस्लाम। तो इन शराब विक्रेताओं को, शराब मैन्युफैक्चरर्स को बचाती हुई क्यों दिख रही है आपकी सरकार? जफर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी। देखिए अवस्थी जी, आप उसको दोनों तरीके से देखिए। एक तरीका तो आप जो बोल रहे हैं कि इसको बैन, सरकार, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसका हम आदर करते हैं और उसका हम उसका पालन भी करेंगे। लेकिन जो ऐसे है, आपके शो में ही एक बिजनेसमैन बैठे हुए हैं चंडीगढ़ से, वैसे कई लोग हैं जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है, उनकी लोगों की नौकरियां हैं, इससे टूरिज्म में इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी चीज जुड़ी हुई इससे। तो इसको सही से एग्जामिन करना चाहिए और जो बीच का मिडिल ग्राउंड होगा, जिससे आपका जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जिसके लिए किए गए हैं उसका भी सम्मान किया जाए, और साथ साथ जो ये पीड़ा जो इनकी है, जो बिजनेसमैन की है और जो इस कम्युनिटी की है, लोगों की नौकरियों की, जफर भाई आपको अरविंदर पाल सिंह जी की पीड़ा दिख रही है, ममता जी की पीड़ा नहीं दिखी। मैं सॉरी के साथ बिल्कुल दिख रही है। ये बुक्कल नवाब बोलना चाह रहे हैं, बुक्कल नवाब बोलना चाह रहे हैं। पूरी बात मान रहा हूँ, इसको प्रॉपरली एग्जामिन भी करना चाहिए। जो शहर के अंदर शराब बिक रही है, अगर सिस्टम से बिक रही है फिर ठीक है। जफर साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया। इनकी राज्य सरकारें, जिनकी राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करके उनकी अवहेलना कर रहे हैं, जगह जगह डी नोटिफिकेशन कर रहे हैं, जगह जगह पर उसका
अरे भाई, आपके राहुल गांधी ऑर्डिनेंस फाड़ते हुए रोड पे दिखते हैं, आपने क्या उसकी कुछ चर्चा की कभी? आप इसके बारे में जवाब दे दीजिए। एक्चुअली तो सर आप बताइए, आप बताइए ऑर्डिनेंस जो प्रधानमंत्री, आपके उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जो ऑर्डिनेंस पास करवाया उसको उन्होंने फाड़ दिया रोड पे बैठ कर। क्या बात कर रहे हैं आप होश में आके आप देखिए पुनिया जी, आप भाषण मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या देशों के हवाले न कर रहे हैं। आप भाषण मत दीजिए, आपका समय खत्म हो गया है। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप लोगों ने देश को लूट लिया, देश की संपत्तियों को लूट लिया, लोगों को आपने शराब का ठेका दिया। आप शराब की बात कर रहे हैं बैन करने की? नहीं, आप दोनों को रोकूंगा मैं, आप दोनों को रोकूंगा मैं। आप दोनों कोई दूध के धुले नहीं है, आप दोनों कोई दूध के धुले नहीं है। पीएल पुनिया साहब, 10 साल सरकार में रहे आप लोग दिल्ली में, क्यों नहीं शराब को बंद कर दिया? क्यों नहीं शराब को बंद कर दिया? आज आप योगी आदित्यनाथ को बोल रहे हैं, जफर इस्लाम को बोल रहे हैं। 10 साल मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी के साथ सरकार चल रही थी, क्यों नहीं बैन कर दिया? क्यों नहीं बैन कर दिया? क्यों नहीं नीति लेके आए कि जो लोग शराब के व्यापार में लगे हैं उनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? जितना काम इन लोगों ने नहीं किया, ये जिम्मेदारी आप सबकी है। एक नेता निकल के आया जिसने जो कहा वो किया। और मैं ये कहूंगा अली अनवर साहब को कि पहले 5 साल में नीतीश कुमार ने शराब की दुकानें खुलवाई। अगला चुनाव जीतना था तो उनको समझ में आया महिलाओं का प्रोटेस्ट बहुत हो गया है, तो उन्हीं नीतीश कुमार ने वादा किया कि दुकानें बंद कराऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया। ये तारीफ के काबिल काम किया नीतीश कुमार ने। अरविंदर पाल सिंह जी, मैं एक कमेंट आपका जरूर लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही ट्रिकी मुद्दा है, ये इतना आसान नहीं है। ऐसा रेवेन्यू इतनी तेजी से किसी और काम से नहीं आ सकता। लेकिन जो बात ममता जी ने की, अरविंदर जी, की आप उससे इनकार कर सकते हैं? जब जान ही नहीं रहेगी तो ये रेवेन्यू का हम करेंगे क्या? इस राजस्व का मैं क्या करूंगा? अरविंदर जी। हाँ जी सर। जब किसी की जान ही नहीं बचेगी तो सरकार ऐसे राजस्व का क्या करेगी जब सब पी के मर जाएंगे? मैं तो कह रहा हूं हम कहते हैं डिस्पैरिटी नहीं करो। यूपी ने, बिहार ने बंद कर दिया, अब यूपी को प्रमोट कर रहे हैं कि यूपी भी बंद कर दे। भाई सारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर रहे? हम तो बिजनेस को और बिजनेस कर लेंगे। अगर बंद करनी तो सारे हिंदुस्तान में बंद करो। अरे अमूल ने ऑफर दिया है ना कि वो कह रहा है कि मिल्क पार्लर खोल लो, बार बंद करके हाईवे पे। एक भी शराब विक्रेता आगे नहीं आया कि मैं अपना पार्लर खोल लेता हूं उस जगह पे। हम हाईवे, अगर हाईवे पे शराब नहीं मिलेगी, सबसे पहले तो उनसे यही पूछना शहर से भी लेकर आएगा शराब, तो वो अपने बच्चों को शराब पीता हुआ देखकर खुश होंगे। कोई भी पिता, कोई भी बच्चा, कोई ये कहेगा कि आओ शराब पिए, चाहो तुमको शराब की दुकान पे ले चलता हूं, कोई कौन कहेगा? अरविंदर जी बताइए मुझे आप। ममता जी की बात जेन्युइन है बिल्कुल। शराब सिर्फ खराब करने के लिए नहीं होती, शराब एंटरटेनमेंट करने के लिए भी होती है। आपके हिंदुस्तान में बाहर वाली कंपनियां आ रही हैं, पैसा लेकर आ रही हैं, वो क्यों आएंगे आपके पास? बड़े बड़े 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, वो क्यों आएंगे? और कम से कम 20 लाख नौकरियां होटल इंडस्ट्री ने दे रखी है। खाली शराब की दुकानों से नौकरी नहीं होती, होटल इंडस्ट्री चल रही है, उसमें आप लोग सब खाना खाने भी आते हैं, एक आध पैक भी पीते हैं। हम बोतल नहीं बेचते, हम उसके खिलाफ हैं जो आप बोतलों की शराब बात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको देश के खाना भी खाते हैं, देश के टूरिज्म इंडस्ट्री की चिंता है, इसीलिए शराब बिकनी चाहिए। उस शराब की बात कर रहे हैं। अली अनवर साहब जरूरत ही नहीं। अली अनवर साहब इस बात का जवाब दीजिए। बात हुई थी टूरिज्म इंडस्ट्री का इफेक्ट पड़ता है। अली अनवर साहब एक क्विक कमेंट आपका, क्योंकि आप ही ने शराबबंदी लागू की है। सुमित जी ऐसा है कि ये जो लीकर लॉबी है वो बहुत मजबूत है, और सियासत पर भी उसका अच्छा खासा सियासी गलियारे में उसकी पकड़ है, उसकी धमक है बिल्कुल, और उसकी मौजूदगी है। तो ये मोटी मोटी रकम देते हैं,
तो ये जिगर का काम है, जिसका मजबूत जिगर होगा और विल पावर होगा। लेकिन आप जान लीजिए हमारी बहनें और महिलाएं, मेरे पास वक्त की कमी है अली भाई, वरना मैं रुकता आपके साथ। इस डिबेट को यहाँ शांत करना होगा, लेकिन हम सब के लिए अपने गिरबान में झांकने का वक्त है कि जो चीज़ आतंकवाद और नक्सलवाद से ज़्यादा खतरनाक है, उसको हम क्यों अपने घरों में, अपने घरों के पड़ोस में पाल रहे हैं। क्या कोई इस पर ठोस नीति बनाकर पूरे देश के स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं सरकारें ये काम करने की हिम्मत दिखाती हैं? इसी नोट पर आज इस डिबेट में इतना ही। वक्त है 9 बज रहे हैं और आपके साथ हम होंगे किशोर अजवानी। 100 बात की एक बात है।